बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन लोडेड फ्राइज़ और इसके साथ ही हम बनाएंगे दो मज़ेदार सॉसेस। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ली है और इसको इस तरीके से छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब दही, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है नमक, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर ऐड कर दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस चिकन को अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। और जब चिकन हमारी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगी तो हम इसकी कोडिंग कर लेंगे। कोडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ प्लेन मैदे का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने कोई भी नमक, कॉर्नफ्लोर या कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ प्लेन मैदा है। तो चिकन के पीसेस को हमने इसमें डालने के बाद अच्छी तरीके से कोट करना है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से क्रम्पिंग हो जाए। जब चिकन मैदे में अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी तो इसे एक छन्नी की मदद से इस तरीके से छान लेंगे और इसके बाद हम इसे डिप कर देंगे प्लेन वाटर में। और अब हम इसे दोबारा मैदे में ऐड कर देंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मैदे में कोट कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से मैदे में कोट हो जाएगी तो इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे ताकि एक्सेस मैदा जो है वो निकल जाए। इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन है वो अंदर तक भी अच्छी तरीके से पक जाए और ऊपर से ही क्रिस्पी हो जाए। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और जब ये चिकन कुक हो जाएगी तो इसे हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसी ऑयल में फ्राइज़ तैयार कर लेंगे। आलू को मैंने इस तरीके से काट के सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाया हुआ है ताकि फ्राइज़ जो है वो हमारे क्रिस्पी बने। फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। और अब हम तैयार कर लेंगे इसके लिए चीज़ सॉस। उसके लिए फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून के करीब बटर और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैदा। मैदा ज़्यादा मत डालिएगा, जितना मैदा डालेंगे उतना ज़्यादा फिर आपको चीज़ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और दूध भी उतना ज़्यादा ही लगेगा। तो यहाँ मैदे को अच्छी तरीके से मैंने बटर में भून लिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब दूध और ये दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसमें मैं कोई सीजनिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें पेपरिका पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर आप डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। तो हाफ़ कप दूध डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि चीज़ जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो नमक हमें बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये मेरा तकरीबन 150 ग्राम के करीब है। इसको मैंने वैसे ब्लॉक में डाल दिया था, वैसे आप इसको श्रेड करके डालिएगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, मगर मैं इसको स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और बस ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ सॉस जो है वो रेडी है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर बना रहे हैं केचप मायो सॉस। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब मायोनीज़। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/3 के करीब टमाटो केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें
और 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसे आप किसी भी बोतल वगैरह में भर के रख दें तो ये मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। घर में बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं, आप शवरमा वगैरह बनाएं तो उसमें यूज़ हो सकता है। तो सब चीज़ें हमारी रेडी हैं चिकन लोडेड फ्राइज़ के लिए। अब हम चलते हैं और इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम नीचे फ्रेंच फ्राइज़ की लेयर लगा देंगे। उसके ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला और जो चिकन के चंक्स हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सॉसेस जो हमने रेडी किए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।